जय श्री कृष्णा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन आइए आज हम प्रारंभ करते हैं हमारी गीता साधक संजीवनी सत्संग का 28वां भाग। आज हम द्वितीय अध्याय के 2 श्लोक करेंगे, 40 और 41 नंबर श्लोक। आइए ओम का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ते हैं। शरीर मन चेतना को एकाकार करते हुए आइए श्री हरि नाम संकीर्तन करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम शांति शांति शांति। ओम कैनतनाथ भगवान संकीर्तन के शरीर मन चेतना तक आशीर्वाद को अनुभव करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। आइए हमारे नित्य क्रम बढ़ते हैं। हमारे बीच में सरला और नीता जी हमारे यजमान के रूप में पधारी है। आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आइए जैसा कि हमारा क्रम बन गया है, स्वामी राम सुखदास जी के इस संवाद को हम उन्हीं के द्वारा प्रदत्त की गई नित्य स्तुति से प्रारंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
कमलासनस्थ निश्चेष्ट सर्वा योगवांश्चेता अनेकबाहु कृष्णाय सर्वतो
सर्वं मम देव देव राम। आइए गीता के साधक संजीवनी के आज हमारे 28वें भाग में प्रवेश करते हैं और आइए साधक संजीवनी को नमन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु गीत श्रीमद् भगवद गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ भगवत गीते जय माँ भगवत गीते हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजिए मातु कृपा कीजिए। हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। साधक संजीवनी गीता को नमन करते हुए परम गुरु जगत
भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए, इस टीका के रचयिता स्वामी राम सुदास जी नमन करते हुए, इसके प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर के सभी संस्थापकों को नमन करते हुए, इस संसार में जो भी गीता पाठी हैं, साधक हैं, वाचक है, टीकाकार है, उन सभी को नमन करते हुए अब हम प्रवेश करें हमारे दूसरे अध्याय के तीसरे भाग को हम पार कर चुके हैं। चौथे भाग में कर्म योग का वर्णन में कल हम प्रवेश कर चुके थे। आज उसी बात को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। आइए गीता के इस भाव में आगे बढ़ते हैं। गीता का महत्व है, टीका हम सबके जन्म के कल्याणकारक है। इसकी टीका महाराज श्री ने बड़े ही तप का, अपना पूरा तप का भाव उसमें डाल करके निष्काम कर्म सापेक्ष निरपेक्ष हर शैलियों के लिए लिखी है। द्वैत अद्वैत सभी का पालन करने वाली गीता के संवाद बहुत अद्भुत है और ये कई सालों में मिलकर के गीता पढ़ हुए हैं। गणेश जी को हमने नमन किया। आइए भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए गीता में प्रवेश करते हैं। प्रथम अध्याय से शुरुआत करते हैं, जहाँ पे धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि मेरे और पांडु पुत्र युद्ध क्षेत्र में क्या क्या कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है। संजय कहता है पहले 10 श्लोकों में दुर्योधन के द्वारा पांडवों की सेना, अपनी सेना का वर्णन कहा जाता है। दुर्योधन और भीष्म को जिनके प्रति संशय करता है, अपने पक्ष में लाने का प्रयास करता है। पांडवों की व्यूह रचना और एकजुट सेना देखकर भयभीत होते हैं और यहीं से उसके हार का बीज आगे बढ़ जाता है। जब द्रोणाचार्य भीष्म कुछ नहीं कहते तो भीष्म की तारीफ करता है, प्रशंसा करता है और सबके साथ वो कहता है इनकी रक्षा करे। तो भीष्म उसको खुश करने के लिए सिंह की तरह गर्जना करके युद्ध की घोषणा करते हैं। और तत्पश्चात पांडव पक्ष के लोग भी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, समस्त पांडव और समस्त योद्धा भी इसी तरह से युद्ध की घोषणा करते हैं। और युद्ध की घोषणाओं से जो अधर्म के रास्ते चलने वाले हैं उनके हृदय विचलित हो जाते हैं। और तब अर्जुन कहता है कि मेरा रथ आप सेना के मध्य में लेके जाइए। और भगवान रथ कहाँ खड़ा किया? जहाँ भीष्म द्रोण खड़े हैं, जहाँ पे खड़े हैं समस्त कुरु सेना। और भगवान उनको देख करके उसके अंदर, तो यहाँ पे उनके अंदर मोह पैदा होता है, उनको सबको देखता है। देखने के बाद में उसमें कायरता आती है और विषाद करते हुए अर्जुन ये कहता है कि मेरे गांडी गंडा है, हमारे मुख सूख रहा है, मेरा हृदय कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं इनके साथ युद्ध करना उचित नहीं समझता, उचित नहीं मानता। साथ में कहते हैं इन युग को, इनको मार करके मैं राज्य को कैसे भोग करूंगा। यहाँ उसकी भोग कामना की प्राथमिकता बताएगी। हम अक्सर, हमारे अंदर लोक काम आता है लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। हम अपने अंदर ज्ञान के द्वारा उस लोक काम के भाव को छुपाने की प्रयास करते हैं, वहीं हमारा एक कल्याण होता है। जिनके लिए हमारा राज्य भोग सुख की इच्छा है, वे सब प्राणों के आशा युद्ध में खड़े हैं, तो मैं इनके साथ कैसे, कौन खड़े? आचार्य, पितामह, दोस्त, मित्र, पोते, सभी खड़े, इनको मैं मार के कैसे सुख पा सकता हूँ। और स्पष्ट कहता है कि इनको मार के मुझे क्या प्रसन्नता, ये आता ही है तो भी हमें पाप लगेगा। तो पाप की बात यह कहता है। और साथ में कहता है मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि हम कुटुंब मार कैसे सुखी हो। और साथ में दुर्योधन के बारे में कहता है वो उसका विवेक शून्य होता है, इसलिए वो युद्ध करने के लिए, पाप करने को तैयार। हम क्यों न, हम पाप से निवृत्त होने का क्यों न विचार करें। और यहाँ कहता है कुल का क्षय होने पर कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर हम युद्ध करें तो संपूर्ण कुल अधर्म को दबा लेगा, अधर्म बढ़ेगा तो स्त्रियां प्रदूषित होगी, उनके पुत्र वर्ण संकर होंगे, जो नरक में जाएंगे, समस्त पितरों को भी सदा समर्पण नहीं करेंगे, वो भी नीचे गिर जाएंगे। इस वर्ण संकर पूरे कुल का नाश कर देंगे। कुल धर्म जो शाश्वत जाति धर्म सब नष्ट हो जाएगा। और जब कुल धर्म नष्ट हो जाता है उनका नरकों में लंबे समय तक वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। तो ऐसी खेद की बात है, बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे, स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गई। और यहाँ पे संजय कह उठते हैं और कहते हैं कि मैं, अर्जुन पहले कहते हैं कि मैं अस्त्र त्याग दूंगा और मुझे मार भी देंगे तो मेरे लिए हित होगा, ये मैं पाप से तो बच जाऊंगा। तो संजय कहते हैं, इससे अर्जुन अपने सब धनुष त्याग करके अर्जुन रथ के मध्य में खड़ा रहता है। यहाँ प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग संपूर्ण होता है। दूसरे अध्याय सांख्य योग में भगवान प्रवेश करते हैं। सबसे पहले संजय ही बोलता है कि भगवान इस तरह विषाद में बढ़े अर्जुन के सामने ये शब्द बोले। और शब्द बोलते समय भगवान कहते हैं इस विषम परिस्थिति में तुम जो वीर हो, तुम्हारे अंदर ये ऐश्वर्य अकीर्ति बातें आ कैसी गई? तुम उस क्षत्राणी के पुत्र हो, तुम परम योद्धा हो, तुम्हारा ये आगंतुक छोटा दोस्त तुम्हारे हृदय को दुर्बल करने वाला कहाँ है? खड़े हो और युद्ध लड़ो। लेकिन बात बनती नहीं है। अर्जुन कुछ समझता है लेकिन कहता है भीष्म और द्रोण के सामने मैं युद्ध क्या करूं, दोनों ही पूज्य है और इन दोनों को मैं मार करके, तो न मार कर तो भिक्षा का अन्न खाना पड़े तो वो भी खा लूंगा, इनके रक्त से हाथों से मैं ये कैसे भोगूंगा। लेकिन 7वें श्लोक में वो समर्पण करता है और कहता है, स्वीकार करता है कि मैं कायर हूं, मैं धर्म के विरुद्ध चल रहा हूं, मुझे वो, हम ये भी नहीं जानते कि वो जीतेंगे हम जीतेंगे, तो मैं इन दृष्टांत संबंधियों को कैसे मार सकता हूं।
और कहते हैं मैं कायर हूँ, मैं धर्म के विरुद्ध हूँ, मेरे निश्चित कल्याण करने वाली बात कही, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण आया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। और साथ में अपना संशय अगले श्लोक में फिर रखता है और कहता है कि पृथ्वी पर धन दान है, शत्रु रहित राज्य है, स्वर्ग में देवता, त्रिलोक तक की बात करता है। भगवान कुछ भी कहते, मैं लड़ूंगा नहीं, इंद्रियों को सुखाने वाला शोक दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता। अब संजय कहता है इस तरह नए युद्ध से, अर्थात मैं युद्ध नहीं करूंगा कहकर वो चुप हो गए। तब भगवान हंसते हुए, उस विकट परिस्थिति में हंसते हुए, गीता गाते हुए यहाँ भगवन गीता का प्रारंभ करते हैं और कहते हैं तुमने शोक न करने वाला, अगर शोक किया, पंडिताई की बातें कर रहे हो। जिनके प्राण चले गए, जिनके प्राण नहीं चले, उनके पंडित लोग शोक नहीं करते। और साथ में भगवान आगे चल करके उसको बार बार कहना चाहते हैं कि हे राजन, ये अर्जुन, मैं किसी काल में नहीं था, तुम नहीं थे, राजा नहीं थे, ऐसा नहीं, ये हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, फिर किस लिए शोक करना है? कौन मर रहा है? कोई नहीं मरने वाला। और आगे चल के वो कहते हैं देहधारी से मनुष्य में 4 चरण, बालक, यौवन, वृद्धावस्था और नया जन्म लेना, ये सब बातें से धीर पुरुष मोहित नहीं होते। तो धीर पुरुष की संज्ञा उनको दी का तुम मोहित मत हो। और अगले श्लोक में भगवान बड़े स्पष्ट करते हैं इंद्रियों के विषय जो हमारे अलग सुख दुख कर्म बनाते हैं, ये अनित्य है, ये नित्य नहीं है, इसलिए उनको तितिक्षा, तितिक्षा शब्द आया, उनको तुम सहन करो, ऐसा भाव भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं। और सा कहते पुरुषों श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले बुद्धिमान पुरुष, धीर पुरुष, कोई ये पदार्थ विचलित सुख दुखी नहीं करते, वो अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। आगे बात कही गई है, भगवान और इस बात को और स्पष्ट कहते हैं, असत का तो भाव विद्यमान नहीं और सत्य का अभाव विद्यमान है। तत्वदर्शी मार्सों ने इसी तत्व को देखा, अनुभव किया, अर्थात समभाव में स्थापित हो गए। पूरा गीता का यह अध्याय समता को ही समर्पित है। बार बार समता के भाव में महाराज अलग अलग अंदाज में और जगत गुरु अपने अलग अंदाज में बताएंगे। अविनाशी तो उसको जान जिसे संपूर्ण संसार व्याप्त है। भगवान को भी अविनाशी कहा गया है, इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। और साथ में अगले श्लोक में यह भी कह सकता है कि अविनाशी जानने में नए आने वाले, नित्य रहने वाले, इस शरीर के देह अंत वाले कहे गए। इसलिए अर्जुन, ये अर्जुन युद्ध करो, इस शरीर के ये देह, इस शरीर का देह है, ये बड़ी बात है, इसको अंत होने वाला है, इसके तुम युद्ध को, शरीर कभी अंत नहीं होने वाला। जो मनुष्य अविनाशी अर्थात शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य मरा मानता है, वे दोनों इसको नहीं जानते कि न मारता है न ये मरता है। ये शरीर न कभी जन्मता है न मरता है, इसमें कोई विकार नहीं है, उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। ये क्या है? अज अनित्य, अज नित्य, शाश्वत, पुराण और हन्य माने शरीर न हन्यते, कभी मारा नहीं जा सकता। और भगवान और कहते हैं जो मनुष्य शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्म, अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और किसको मरवाए। और भगवान बड़ा स्पष्ट करते हैं, जैसे पुराने कपड़ों को ताक कर नए कपड़े आप धारण करते हो, तो पुराने कपड़ों के मोह में नहीं रहते, उनको फेंक देते हो, उससे शरीर को दूसरे शरीरों में चला जाता है। और जाकर के वहां पे वो क्या करता है वो भी बार बार बता रहे हैं। और ये बराबर कहते हैं नए पंच तत्वों से ये काटा नहीं जा सकता। नयनम छिदंती शस्त्राणी, शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसको सुखा नहीं सकते, वायु इसको सुखा नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकते। तो इनके क्या गुण हो गए? अच्छेद्य है, अदाय है, अक्लेद्य है, असोच्य है, और साथ में ये नित्य, सर्व, अचल, स्थाणु, सनातन है। ऐसा इन्होंने इस शरीर का महत्व यहाँ बार बार बताया। ये देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, ये मन के द्वारा चिंतन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि निर्विकार है। क्योंकि मन में विकार आते हैं तो वहां पे ये नहीं आता। ऐसा जानकर हमें शोक नहीं करना चाहिए। आगे भगवान और स्पष्ट कहते हैं इस देह को नित्य पैदा वाला, नित्य मरने वाला भी तुम मान लो तो भी शोक कैसा? जब नित्य पैदा होने वाला है तो शोक किस बात का? कहते पैदा हुए कि जरूर मृत्यु होगी और जरूर जन्म होगा, इस जन्म मरण के प्रति उनका कारण निवारण नहीं हो सकता, इसमें तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और अगले श्लोक में भगवान इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहते हे प्राणी, हे बार सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे, बाद में भी अप्रगट थे, केवल मध्य बीच में प्रगट देते हैं, इसमें शोक करने वाली बात क्या है? और 29वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। हम आज के 10 श्लोकों का पाठन करते हैं, साथ साथ समवेत स्वर में वादन करें, अच्छा लगेगा। आचार्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथे वचान्य, आश्चर्य वचन अनमन्य शृणोति श्रुत्वाप्यन वेदन चैव कश्चित। जो शरीर को आश्चर्य तक देखता है, कौन देखेगा? हम भी देख सकते हैं, तत्वदर्शी देखते हैं। जब जान जाए मरने वाला नहीं तो हम इसको आश्चर्य की तरह देखें, हाँ बड़े अनूठी चीज है।
दूसरा कोई आस्तिकता वर्णन करता है, हम या तत्व से देख के वर्णन भी कर सकते, जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तथा अन्य आस्तिकता सुनता है, आप सुन सकते हैं, लेकिन इसको सुनकर के कोई जान नहीं कोई नहीं जानता, क्योंकि दुर्विज्ञ है, ये जानने में समर्थ नहीं है, इसके बारे में समझना संभव नहीं है। आगे भगवान अगले श्लोक में बड़े स्पष्ट रूप से हमें बताता है, देहि नित्यम अद्योहयम देहे सर्वस्य भारत तस्मा सर्वाणी भूतानि तुम सोचितुम अहर्षि। कि सबके देह में देहि नित्य ही अवध्य है, इसको वध नहीं किया जा सकता। इस संपूर्ण प्राणियों के लिए किसी भी प्रकार का तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जब देही मर ही नहीं सकता तो शोक किस बात का करो। और इसी बात को अगले श्लोक में भगवान और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, स्वधर्म अपि चावेक्षम नैवेंकिपितुम अहर्षि धर्म्याद्विदाच्यो अन्यन अन्यन अन्य क्षत्रिय अस्य न विद्यते। अर्थात स्वधर्म का यह जिक्र पहली बार आया है, अपने छात्र वर्णाश्रम का जिक्र इन 6 श्लोकों में किया गया है। तुम्हें विंकपित अर्थात कर्तव्य क्रम से विचलित नहीं होता। विंकपित कर्तव्य क्रम से विचलित होना, कर्तव्य का बार बार यहाँ जिक्र किया जा रहा है। अपने धर्म का पालन ही कर्तव्य, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रियों के लिए कल्याणकारी युद्ध नहीं, यह क्षत्रिय के लिए युद्ध ही कल्याणकारी है। और साथ में भगवान ये कहता है, युद्ध यदच्छिया चौपन चौ च उपवनम स्वर्गद्वारम अपावर्तम शुक्न क्षत्रियापात लबंते युद्धम ईदृशम। अर्थात अपने आप में तुमने नहीं चुना युद्ध, तुम्हें अपने आप अपनी माता की आज्ञा से ये युद्ध प्रथानंदन मिला है। वो क्षत्रिय बड़े सुखी है जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। हमें हमारे कर्म में चलने का बहुत बड़ा सौभाग्य मिले, ये हमारे लिए बड़ा शुभ की बात है। अचेतम इमम धर्मम संग्रामम न कृष्यसि, युद्ध करने की हानि बता रहे हैं। तत्स्वधर्म कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, अर्थात ये धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। वो कह रहे नहीं करने से पाप को, भगवान कहते नहीं करने से पाप होगा। वो कीर्ति की बातें करते हैं, कहते हैं कीर्ति चापी भूतानि कथ्यं सन्ति तय अवयम संभावित से चाकीर्तिम मरना अतिरिच्यते। अर्थात सब प्राणी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति अर्थात तेरी आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे। अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी है। और भगवान आगे और चौथा दोष बताते हैं, भयादरणादुप उपरतम मश्यन्ते त्वाम महारथाः केशाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। मारथी लोग तुझे युद्ध भय के कारण युद्ध से हटावा मानेंगे। जिनकी धारणा में तो बहुमान्य हो चुका है उसमें तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। और 36 श्लोक में अंतिम बार फिर निंदा करते हुए कहते हैं, युद्ध न करने के नुकसान बताते हैं। अवाच्यवादांश बहुन वदिष्यन्ति तवा हिता निंदस्तत्वम सामर्थ्यम तथो दुखम तरम न किम। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से नए कहने वाले वचन कहेंगे, उससे बढ़कर तेरे दुख की बात क्या होगी। और 37 श्लोक में भगवान युद्ध के लाभ दोबारा बताते हैं, हत्वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा व बोक्षसे महिम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। युद्ध में तू मारा जाएगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, युद्ध में जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय ही खड़ा हो जाए। और भगवान एक लाभ और बताते हैं, सुख दुखे समय कर्त्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नियम पापम वापसे। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा, इस प्रकार तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, पापी भी नहीं बनेगा। और 39 श्लोक से कर्मयोग में प्रविष्ट हुए थे, वो श्लोक समझ देते हैं। ऐसा तभिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमाम श्रु बुद्धिया युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, ये संबुद्धि तेरे लिए सांख्य योग में कही गई है। जो देही देही का वर्णन था वो सांख्य योग था। शरीर मरने वाला है, देह मरने वाली, ये समझ जाओ तो आगे बढ़ जाएगा। इस कर्म योग में अब इसे में अब तुम सुन, कर्म जिसको संबुद्धि से युक्त हुआ कर्म बंधन का त्याग कर देगा, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अंजलि जी, कृष्णा मूर्ति जी का, गुरुदीप जी का अभिनंदन है, स्वागत है। आइए आज के 3 श्लोकों में अब हम प्रवेश करते हैं, बल्कि आज हम 2 ही श्लोक करेंगे। बहुत बड़ा गहरे भाव है इन श्लोकों में, 40-41 2 श्लोक करेंगे। आइए भगवान श्री को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। न अभिक्रम नासस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो। बहुत गहरी बात कही। मनुष्य लोक में, ये मतलब मनुष्य लोक, अस्य इस समबुद्धि, किसकी बात करें, समता वाली बुद्धि, धर्म के आरंभ का नाश नहीं करता। अब मान लो आपकी यात्रा करते करते आपका शरीर चला गया तो क्या होगा,
तो कहते हैं तभी आरंभ का नाश नहीं होता। तथा इसके अनुष्ठान जो जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो जीवन में समता का अनुष्ठान कर रहे हैं, उसका उल्टा फल भी नहीं। दूसरा गुण, पहला आरंभ का नाश नहीं होता, दूसरा उल्टा फल नहीं होता, विपरीत फल नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी, दूसरा क्या, हल्का सा भी तुमने अनुष्ठान किया है तो जन्म महान भय से रक्षा कर लेता है। तीसरा भाग क्या आता है, जन्म मरण रूपी महान भय से, फिर जन्म मरण होता है लेकिन भय नहीं रहता, उससे रक्षा कर देता है। तो चार भाव इसके अच्छी तरह समझिएगा, बहुत अद्भुत है ये श्लोक। मैं इसको गीता के जो मूल जो श्लोक दिल को लगते हैं उनमें समझता हूँ, जो लगता है हमें स्थापित करने चाहिए, जो हमारे लिए हर साधक के लिए कल्याणकारी। ने अभिक्रम नाश अस्ति, अर्थात इस समबुद्धि का, समता का केवल आरंभ हो जाए, अपूर्ण पूर्ण समता में स्थापित न हो जाए, आरंभ भी हो जाए, तो उस आरंभ का कभी नाश नहीं होता। अर्थात बीज पड़ गया है, ये बीज हर जन्म में आपकी यात्रा आगे बढ़ाता रहेगा। मन में समता पाती जो लालसा उत्कंठा लगी है, यहीं से समता का आरंभ होना है। इस आरंभ का कभी अभाव नहीं होता, कि सत्य वस्तु की लालसा भी सत्य होती है। यहाँ ई कहने का तात्पर्य, इस मनुष्य लोक में मनुष्य समृद्धि प्राप्त करने अधिकारी है ही है। मनुष्य शिवा द्वारा सभी भोग योनियां हैं, अतः योनियों, इन बाकी योनियों में राग द्वेष नाश करने का अवसर ही नहीं है। विषमता का मतलब है राग द्वेष, क्योंकि भोग राग द्वेष पूर्वक ही होते हैं। यदि राग द्वेष न हो तो भोग होगा नहीं, परंतु साधन ही होगा। प्रत्यवायो ने विद्यते, अर्थात सकाम भाव पूर्वक किए गए कर्म, अगर मंत्र उच्चारण, ये बड़ी बात कह रहे हैं, आप गहराई से सुनिएगा इस बात को। आप कोई मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, किसी प्राप्ति के लिए किसी मंत्र बोल रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो कह रहे हैं मंत्र उच्चारण यज्ञ विधि में कोई कमी रह जाए तो उसको उल्टा फल भी होता है। आपने मंत्र बोलते बोलते कोई शब्द गलत बोल दिया तो मंत्र का उल्टा फल भी हो सकता है। जैसे कोई पुत्र प्राप्ति के लिए पुष्ट उत्कृष्टि यज्ञ करता है, विधि की त्रुटि होने से पुत्र का होना तो दूर हुआ, घर में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। अर्थात विधि की कमी रहने से इतना उल्टा फल तो न हो तो पुत्र पूर्ण अंगों के साथ नहीं जमता, उस पुत्र में कुछ समस्याएं आ सकती है। परंतु जो से इस समबुद्धि को अपने अनुष्ठान लाने का प्रयत्न करता है, उसका कभी उल्टा फल नहीं होता। ये बड़ी बात कही है। प्रत्यवायो न विद्यते, जब तक फलेच्छा रहती है तब तक समता नहीं होती, समता आने पर फलेच्छा नहीं रहती। अर्थात जब तक आप जीवन में समता नहीं आती तब तक फलेच्छा रहती है, समता आ जाए तो फलेच्छा नहीं रहती। अनुष्ठान का विपरीत फल होना होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। विपरीत फल क्या है, संसार में विषमता का होना ही विपरीत फल है। संसारिक किसी कार्य में राग होना, किसी कार्य में द्वेष होना ही विषमता है। इसी अर्थात राग द्वेष ही सबसे बड़े दो क्लेश है हमारे, से जन्म मरण रूपी बंधन होता है। पर मनुष्य जब समता आती है तब क्या होता है, न राग रहता है न द्वेष रहता है। ये भगवान बुद्ध जो विपश्यना साधना कराते हैं उसमें सिर्फ ये जो शब्द है यही कराते हैं, राग और द्वेष के प्रति समता लाओ। उसके लिए शरीर को, अंगों में जहां जहां सुख दुख हो रहा है उनको देखो और तुम समता भाव में स्थापित हो जाओगे। कोशिश करेंगे हम थोड़ा भाव आज का करें, उसका विपरीत फल होने का कोई कारण ही नहीं है। स्वर्ण से धर्म से त्रायते मैं तो भया, इस सम बुद्धि रूपी धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ी सी समता जीवन में आचरण में आ जाए तो जन्म मरण रूपी महान भय से रक्षा कर ले। तीसरा भाव, भय से मुक्ति हो गई, फिर मरते समय कोई भय नहीं, आनंद से जाओ, क्योंकि आपके साथ में अगले जन्म में काम करने लायक साधन जो अमर है, समता है, वो आप में हो गई है। वो समता आपकी पतवार बनेगी, आपको आगे चल के लेके जाएगी। हम अक्सर गुरु पुराण में पढ़ते हैं कि वैतरणी में जा रहा है जीव, वहां पे बहुत सारे जल जंतु उसको खाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, तब उसके शुभ कर्मी उसके लिए पतवार का काम करते हैं। यहां भी यही बात की गई है कि आपको भय नहीं लगता, आप अपने समता के जो शुभ कर्म है वो आपकी पतवार बन के आपको आगे करते थे। सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाते हैं। हर सकाम, आपने कोई कामना की, भगवान का उद्यापन किया, या आपने यज्ञ किया, आपने दान दिया, या आपने कोई काम मंदिर में जाके पूजा अर्चना किसी कार्य के लिए की, तो उसमें फल मिलेगा। भगवान आगे कहेंगे मैं ही फल प्रदान करता हूं, फल मिलेगा, लेकिन वो नाशवान है। ये समता ऐसा कोई फल देकर नष्ट नहीं होती। ये आदि को, इसका फल नाशवान धन संपत्ति आदि की प्राप्ति नहीं होता, अर्थात नाश होने वाले धन संपत्ति इसका फल नहीं है। साधन के अंतर्गत अनुकूल प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में जितनी समता आ जाती है उतनी समता अटल हो जाती है। इस समता का किसी काल में नाश नहीं होता, अमर है। जैसे योग वृक्ष की साधन अवस्था में जितनी समता आ जाती है, जितनी साधन सामग्री हो जाती है, उसको स्वर्गवाद ऊंचे लोग बहुत सुख भोगने पर और मृत्यु लोग में श्रीमानों घर में भोग लेने पर नाश। छठे अध्याय में और स्पष्ट कर देंगे इसको। जब अर्जुन संशय स्थापित करता है कि मैं बीच में ही मर गया तो क्या होगा,
वो भगवान ने यही बता दिया, लेकिन अर्जुन ने सुना नहीं। आप और हम सब भी यहाँ नहीं सुनेंगे तो चिंता न करें, भगवान इन बातों को बार बार आपको बताने वाले हैं कि आपने अच्छे कर्म किए हैं, बीच में रास्ता अधूरा हो गया, चिंता न करें, आपको स्वर्ग आदि में अच्छे कर्म का फल भोगने को मिलेगा। फिर आपका दोबारा जन्म होगा कहाँ पे? ऊर्ध्व कुलों में, श्रीमान योग भ्रष्ट के साथ में जन्म होंगे, और फिर वहां पे वापस उसी समता साधन संग्रही जो आप पे थी वो खर्च नहीं होगी, वो सुख से देगी, क्योंकि सत्य सदा रहने वाले हैं। अब धर्म की परिभाषा भगवान ने दी है। धर्म नाम दो बातों का है। कल मैं एक संत को सुन रहा था तो उन्होंने कहा इष्ट और आपूर्ति। तो यहां भी वही बात की, दान करना, प्याऊ लगाना, अन्न क्षेत्र खोलना आदि परोपकारी कार्य करना, ये धर्म का धर्म है। दूसरा वर्ण आश्रम, आप जिस आश्रम में हो, अर्थात आप शूद्र हो सकते हो, आप वैश्य हो सकते हो, आप क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, उस शास्त्रविद उसमें जो कर्तव्य है उसका तत्परता से पालन करना। क्या कर्तव्य है भगवान इसको 17वें अध्याय में बताएंगे। इन धर्मों का 14वें अध्याय में बता देंगे। इन धर्मों का निष्काम भावपूर्वक पालन करने से समता रूप धर्म स्वतः आ जाते हैं। समता का धर्म स्वयं का धर्म, समता रूप क्या है? स्वयं का धर्म है। इस बात को यहाँ समबुद्धि को धर्म कहा गया है। यहाँ समता शब्द एक विशेष बात भगवान संशय के बारे में कहते हैं। लोगों के भीतर प्राय ये बात बैठी है कि मन लगने से भजन स्मरण होता है। कल आपने में से कई ने कहा था मन नहीं लगा तो राम राम करने से क्या लाभ, गुरुवाणी पढ़ने से क्या भाग, मन तो लगा ही नहीं। पर गीता की दृष्टि से मन लगना कोई ऊंची चीज नहीं है। जो लोग कहते हैं ना मन लगना ही चाहिए, गीता कहते हैं मन लगना कोई ऊंची चीज नहीं है। गीता की ऊंची चीज समता। दूसरे लक्षण आए ना आए, समता आ गई उसको गीता सिद्ध कह देती है। पूरे गीता आज हम विपश्यना साधना का अभ्यास करेंगे तो आप समझेंगे कि समता कैसे आकर के उसको गीता सिद्ध करती है। दूसरे सब लक्षण आ जाए समता नहीं, उसको गीता सिद्ध नहीं कहती। कि अर्थात आप भजन कर रहे हो लेकिन समता नहीं है, भजन का असर नहीं है, प्रभाव नहीं है, तो फिर भजन नहीं बात बनेगी। उसको गीता सिद्ध। समता दो तरह की है, अंतःकरण की समता और स्वरूप की समता। समरूप परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, अर्थात इस समरूप परमात्मा जो स्थित हो गया उसने संसार मात्र विजय प्राप्त कर ली, वह जीवन मुक्त हो गया। परंतु इसकी पहचान अंतःकरण की समता से होगी। 5 अध्याय के 19 श्लोकों में फिर भगवान बताएंगे अंतःकरण की समता क्या है। सिद्ध असिद्ध में सम रहता, अर्थात जीवन में कुछ मिला उसमें संभाव, कुछ नहीं मिला उसमें भी संभाव रहना, ये अंतःकरण की समता है। सिद्ध असिद्धि में सम रहना, प्रशंसा हो जाए, निंदा हो जाए, कार्य सफल हो जाए, असफल हो जाए, लाखों रुपए आ जाए, लाखों रुपए चले जाए, पर उसे अंतःकरण में कोई हलचल नहीं हो, पार्टी हिलती नहीं है। जीवन में कुछ भी नुकसान हो जाए फिर भी हिले नहीं, वो है समता। सुख दुख हर्ष शोक आदि ने उस समता का कभी नाश नहीं होता। कल्याण के साथ समता का दूसरा कोई फल होता ही नहीं है। मनुष्य आप तप करते हैं, दान करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, कोई पुण्य क्रम करे वह फल देगा लेकिन नष्ट हो जाएगा। परंतु साधन करते करते अंतःकरण में थोड़ी सी भी सर्वता, जिसको निर्विकारता भी कहा गया है, वो आज नष्ट नहीं होती परंतु कल्याण कर देती है। इसलिए साधन में समता जितनी ऊंची चीज है, मन की एकाग्रता उतनी ऊंची चीज नहीं है। ये बात सुनिएगा। मन एकाग्र होने से सिद्धियां प्राप्त होगी। देखो भगवान पातंजलि गुरुदेव जी आपने पढ़ा है, जब अष्टांग योग पूरा हो जाता है, समाधि में आ जाते हैं, तो 4 तरह की समाधि बताएगी। विकार, निर्विकार समाधि, अचल अचल, स्थिर अस्थिर, कई तरह की समाधि बताएगी। वो समाधि जब लग जाती है तो फिर संयम जीवन में आता है, जो धारणा ध्यान समाधि का सामूहिक स्वरूप है। जब संयम में आता है तो जीवन विभूति पाद, फिर तीसरा अध्याय आता है, जीवन में सिद्धियां आती। अर्थात आपकी ध्यान समाधि का परिणाम क्या है? सिद्धियां आना। और इन सिद्धियों में अगर आप फंस गए तो फिर वापस रास्ता नीचे की तरफ आ जाएगा। इन सिद्धियों का भी सदुपयोग, जैसे हनुमान जी सिद्धियां बहुत थी, अष्टसिद्धि नवनिधि थी, लेकिन कभी बताते नहीं थे मेरे में सिद्धि है, बल्कि भूल जाते थे। वहां पे जामवंशी जब याद कराते थे, अरे तुम याद करो, तुम कितना कुछ कर सकते हो, तब उनको याद आती है। तात्पर्य सीधा ऐसी बात है, साधन में ये सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी आपको अष्टांग योग से, लेकिन कल्याण नहीं होगा। इसलिए पातंजलि ने 4था अध्याय उसके अंदर और लिखा, विभूति पाद के बाद में 4था अध्याय और लिखा, तो वो बहुत अद्भुत है, उसको आप समझिएगा, जानिएगा। समता ने समझ से सुख और मुक्त हो जाता है। ये 5 अध्याय का 30 श्लोक है। तो यहाँ 39-40 प्रकार समता की भगवान ने महिमा किया है, रिकेप कर लेते हैं। कर्म बंधम प्राहर्षि, अर्थात समता के द्वारा मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, नंबर 1। दूसरा, ने अभिक्रम नाशो अस्ति, इसके आरंभ का भी नाश नहीं, तो थोड़ा बहुत किया कोई बात नहीं, वो काम आएगा आपका। प्रत्यवायो ने विद्यते, इसके अनुष्ठान का उल्टा फल नहीं होता। तीसरा इसका भाव ये है।
चौथा है स्वल्प धर्म तारिते मय, तो भय का थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म कर्म की मान भय से रक्षा कर लेता है। यदि भी पहले बात के अंतर्गत ही तीनों बातें हो जाए, तथापि सब में थोड़ा अंतर है। जिसे भगवान पहले सामान्य रीति से कहते समता से मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। बंधन का कारण क्या? गुणों का संग, त्रिगुण है तब तक बंधन है। प्रकृति और कार्य से माना हुआ संबंध है। समता आने से प्रकृति उस कार्य संबंध नहीं रहता, अच्छे मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। समता आने से क्यों नहीं रहता? प्रकृति कार्य संबंध नहीं रहता। संसार में अनेक शुभ अशुभ कर्म होते ही रहते हैं, परंतु कर्म हमें बांध देनी है, क्यों? इन कर्मों से हमारा कोई संबंध नहीं होता। ऐसे समता मनुष्य के शरीर से होने वाले कर्मों से भी कोई संबंध नहीं रहता। समता का केवल आरंभ हो जाए, अर्थात समता को प्राप्त करने का उद्देश्य जिज्ञासा हो जाए, तो आरंभ का भी कभी नाश नहीं होता। बीज, जैसे बीज आपने जाने अनजाने पृथ्वी में डाल दिया है, तो बीज का नाश नहीं होगा, कोई उसमें पानी डाले नहीं, लेकिन समय आने पे वो अपने आप आगे निकलेगा। वैसे आपने गुरुदेव जी, हम सब लोग जो भी बीज डाल रहे हैं, ये बीज का नाश कभी नहीं होगा। ये बीज अगले जन्म में अपने आप हमें आगे की यात्रा कर देगा। मैंने एक बार बताने का प्रयास किया था कि 2009 तक मैं एक सामान्य जीवन जीता था, जो कर्म थे उनका सुख दुख भोगता था। 2010 में 8 ओलंपिक पीछे बना और जीवन की यात्रा बदल गई, अर्थात वो बीज अब अंकुरित हो गया। फिर 2010 से लेकर 225 की यात्रा अलग ही रह हो गई। तात्पर्य कि बीज अब पिछले जन्म में कुछ बीज था, वो अब फलीभूत हो रहा है, अंकुरित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है। अब कहाँ तक पहुंचेगा ये हमारे इस जन्म की साधना पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है, लेकिन वो यात्रा आगे चालू है। इसलिए अच्छे घरों में, श्रीमान के घर में जन्म लिया, माता पिता नानी सबको बचपन से गीता पढ़ते देखा, संतों का घर में आगमन देखा, यही श्रीमानों का घर है। वहां पे आप योग व भ्रष्ट, अर्थात योग अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाए, उसकी योग भ्रष्ट शब्द कहा गया कि गीता में बड़ी बार। इसको योग भ्रष्ट को आप ये नहीं करना भ्रष्टाचारी, ऐसा नहीं, योग के विपरीत कार्य नहीं करे, बस उनकी यात्रा पूरी नहीं हुई। यो योग में पूरी यात्रा करना चाहिए। गुरुदेव जी यात्रा पूरी नहीं हुई, आधी यात्रा हुई, इसको योग भ्रष्ट शब्द गीता में बार बार कहा गया है। तो स्पष्ट कहता है ये कल्याण कार्य है। नाशवान का उद्देश्य नाश करना था, प्रसन्नता का उद्देश्य कल्याण ही करना है। छठे अध्याय में कहेंगे जिज्ञासुरपि योग से संभरमा भ्रम अति वर्तते। समता के अनुष्ठान का उल्टा फल नहीं होता है। मंत्रोच्चानुष्ठान त्रुटि हो जाए तो उसको उल्टा फल हो जाए, बाकी सब में उल्टा होता है। एक उदाहरण भी भगवान यहाँ पे बड़ा सुंदर देते हैं कि त्वष्टा किसका बेटा था? शुक्राचार्य का बेटा था। इंद्र ने शुक्राचार्य का वध करने की बात की। त्वष्टा ने इंद्र का पुत्र करने पुत्र से एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में ये भी त्वष्टा भी देव था, असुर नहीं था। इस में ऋषियों ने इंद्र शत्रु विवर्धस्व इस मंत्र के साथ हवन किया। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र शत्रु शब्द में यदि षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, इसका अर्थ क्या होगा? और हल्का सा संबंध विच्छेद अलग कर दो, इंद्रस्य शत्रु, मतलब इंद्र शत्रु की जगह इंद्र से शत्रु बोल दें तो इसका अर्थ क्या होगा? इंद्र, जिसका शत्रु इंद्र है, उनका नाश हो जाए, अर्थात अपने नाश की बात करने लगी। तो हल्का सा उन्होंने उच्चारण में उन संतों ने, उन ब्राह्मणों ने गलत किया, और इंद्र शत्रु शब्द का तात्पर्य होने से उनका उच्चारण उल्टा हो गया और मंत्रोच्चारण का फल भी उल्टा हो गया। इंद्र ही त्वष्टा के पुत्र वृत्तासुर का वध करने वाला होगा, अर्थात वो अपने पुत्र को उत्पन्न करना चाहता था इंद्र का वध करने के लिए, लेकिन इसका मंत्र का उच्चारण उल्टा हो गया। इंद्र शत्रु की जगह क्या हो गया? इंद्र से शत्रु है हो गया, तो त्वष्टा के पुत्र का वध करने वाला होगा। इसलिए कहा गया मंत्रोहीन स्वरतो रणतो वा मिथ्या प्रत्यो न तम अर्थ माह स वाज्यवग्रो यजमान मीनस्ती यथेन्द्र शत्रु सुनो अपराधा। अर्थात इस तरह से बार बार भगवान ये कहते हैं कि आपके जीवन में अगर कोई हल्का सा उल्टा हो गया तो उसको उल्टा फल भी हो सकता है। तो हम इस बात को समझें तो बहुत अद्भुत होगा। इस समता अनुष्ठान में जीवन में आ गई, उससे व्यवहार आदि कोई भूल भी हो गई, साधन में कमी भी रहेगी, तो भी उसको उल्टा फल नहीं होता। उदाहरण और देते हैं, जैसे हमारा कोई नौकरी करता है, अंधेरे में लालटेन जलाते समय कभी लालटेन गिर के घूर जाए, उस जमाने में लालटेन होते थे, मैंने भी अपने घर में लालटेन देखी है, उस पर नाराज होते हैं। तो उसमें जो हमारा मित्र, मान लो आपके बेटे से, आपके दोस्त का से गिर जाए, तो आप क्या हो गए? अच्छा कोई बात नहीं, इट्स ओके, गिर गया तो कोई बात नहीं, फिर बात आ जाएगी। तो इस जो सकाम भाव से कर्म था, उसका कर्म का तो उल्टा फल होता है। जो किसी का फल चाहता ही नहीं, उसके अनुष्ठान फल उल्टा कैसे हो सकता है? सब चौथी बात, समता का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ा सा भी समता का भाव बन जाए, तो जन्म रूपी मान भय से रक्षा कर लेता है, कल्याण कर देता है। तो सकाम कर्म फल देकर नष्ट होता है, ऐसे ही थोड़ी सी समता फल देकर नष्ट नहीं होती, उसका उपयोग केवल कल्याण में होगा।
यज्ञ दाम तप आदि शुभ कर्म सकाम भाव से किए जाए तो उनका फल भी मिलेगा, लेकिन नाशवान मिलेगा, धन संपत्ति स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। और शुभ कर्मों के तो दो फल हो सकते हैं, पर समता का एक ही फल कल्याण होता है। जैसे कोई मुसाफिर चलते चलते रास्ते में रुक जाए, सो जाए, तो जो वहां से चला था पुनः लौट कर नहीं आता, परंतु जहां तक पहुंच गया वहां का रास्ता तो कट ही गया ना। हम इस रास्ते में जितना चल गए उतना रास्ता हमारा कट गया, अब हमें वापस थोड़ी आना है, हम सो गए तो सो गए, अगला जन्म हमारा वहां से शुरू होगा। ऐसे जितनी क्षमता जीवन में उसका नाश कभी नहीं होता। बार बताते हैं स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते, मैं तो जो श्लोक हमारा कल्याण कर रही होती है, गुरु उसका वर्णन कई बार करते हैं ताकि किसी न किसी पल हमारे में कोई भाव तो बैठे। निष्काम भाव थोड़ा होते हुए भी सत्य है और भय महान होते हुए भी असत्य है। थोड़ा है सत्य मानते हैं, भय महान है असत्य है। जैसे मन भर रुई हो, जलाने के लिए मन भर अग्नि की जरूरत नहीं है। रुई एक मन हो या 100 मन जलाएंगे, दिया सलाई प्राप्त है। तो दिया सलाई लगाते रुई खुद ही दिया सलाई अग्नि बन जाएगी। रुई खुद अग्नि दिया सलाई की मदद करेगी। अग्नि रुई के साथ नहीं होगी तो रुई खुद ज्वलनशील होगा, अग्नि के साथ हो जाएगी। इसी तरह असंगता आग है और संसार रुई है। हमारा अगर गलत कार्य चलते हैं, सत्य का संग नहीं करते, तो ये आग है। तो इस कारण से इस तरह से ये बताया गया, संगता आग है, संसार रुई है। संसार से असंग हो, संसार अपने आप नष्ट हो जाएगा। मूल में संसार की सत्ता नहीं, उसका भी संग हुआ ही नहीं। थोड़े से थोड़ा त्याग भी सत्य है और बड़ी बड़ी क्रिया भी असत्य है। क्रिया का तो अंत होता है पर त्याग अनंत होता है। ये कि दाम आदि क्रिया तो फल देकर नष्ट हो जाती है आगे, पर त्याग कभी नष्ट होता। 8वें अध्याय में कहेंगे त्यागा शांति अनंतरम, और ये 12वें अध्याय में भी कहने वाले हैं। अहम के त्याग से अनंत सृष्टि का त्याग हो जाता है कि अहम ने इस संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। जैसे कितनी घास हो क्या अग्नि के सामने टिक सकती है, कितना अंधेरा हो क्या प्रकाश सामने टिक सकता है। अंधेरा और प्रकाश न रहे तो क्या अंधेरा जीत जाएगा, नहीं। ऐसे ज्ञान और ज्ञान में ज्ञान जीतेगा, नहीं। मान से मान भय के अपेक्षा नहीं। क्षमता थोड़ी सी भी हो तो पूरी है, भय महान हो तो भी अधूरा है। स्वल्प क्षमता भी महान है क्योंकि सच्ची, और मान भय भी सत्ताहीन है क्योंकि वो कच्चा है। समता को निष्भाव को स्वल्प करने का क्या तात्पर्य है। निष्काम भाव तो महान है, पर समाज में हमारे अनुभव में थोड़ा उसको स्वल्प कर दिया गया। वो स्वल्प नहीं है, महान है। वास्तव समझ थोड़ी हुई, समता थोड़ी नहीं हुई। उधर हमारी दृष्टि कम हो गई तो हमारी दृष्टि में कमी है, तत्व में कमी नहीं है, इसलिए हमने असत को ज्यादा आदर किया। इससे असत महान नहीं हुआ, परंतु हमारा आदर महान हुआ। अगर हम सत्य का आदर करें तो सत्य महान होगा, महता का अनुभव होगा। असत का आदर नहीं तो असत स्वल्प हो जाएगा। वास्तव में असत महान हो या स्वल्प, उसकी सत्ता है ही नहीं। ना असतो विदिते भाव है, बार बार का सत्य महान हो स्वल्प हो, सत्ता नित्य निरंतर विद्यमान। ना भावो विदिते सत्य, उपनिषदों में बार बार ये कहा गया अणोरणीयान महतो मयान, अर्थात अणु से भी महान है सत्य। इस तरह भगवान ने समबुद्धि को योग में सुनने के लिए 39 श्लोक में कहा था। उसी समबुद्धि को प्राप्त करने का साधन आगे के श्लोक बताते हैं। आज हम एक श्लोक और करने वाले हैं, 41वां श्लोक। क्या इस समता को कैसे पाएं, उसका साधन बता रहे हैं। व्यवसाय का बुद्धिर एव कुरु नंदन है, बुद्धिर एका एह कुरु नंदन है, बहुशाखा अनंताश्चय बुद्धियो अव्यवसायी नाम। अब यहाँ व्यवसाय और अव्यवसाय 2 बार आए हैं। हे कुरुंदन, ये इस समबुद्धि को व्यवसाय का बुद्धि का निश्चय करने वाली। आपने निश्चय कर लिया मैं रोज गीता सुनूंगा, गीता पाठ करूंगा, ये निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। और अव्यवसायी नाम, या व्यवसाय प्रोफेशन आपका क्या होना चाहिए, जो आपने निश्चय के लिए बुद्धि के अनुरूप आप कार्य करो, जो समबुद्धि ही बुद्धि है। जिसका एक निश्चय नहीं होता, अव्यवसाय, जिसका बुद्धि एक निश्चय, कभी आप भूत भवानी अलग अलग एक तत्व अभ्यास में अलग अलग अभ्यास में लग जाएंगे। बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाले होती है, वो अपनी बार बार विस्तार करें। कभी किसी ने कह दिया राम राम करो, राम राम करते हैं। किसी ने कहा जय गुरुदेव करो, जय गुरुदेव करते हैं। किसी ने कह दिया तुम ऐसा करो, ये सब ठीक है, तुम ये करो, तुम ये करो। वो कोई भी रास्ता पार नहीं करता। आपने वो गुफा की कहानी सुनी है ना, एक गुफा में किसी को बताया गया इस गुफा में बहुत सारे स्वर्ण रत्न छुपे हुए हैं। तो एक साधक ने वहां खोज करने की कुल्हाड़ी लेके खोदने चला गया। खोदते खोदते थक गया, लगता है मुझे गलत दिशा में खोद रहा है। किसी और ने भी कह दिया हाँ इसने इस दिशा में खोदो। वो दूसरी दिशा में खोदने लग गया, वहां फिर गया, फिर थक गया, फिर तीसरी में, चौथी दिशा में खोदते हुए इतना थक गया, कुछ आगे कार्य नहीं किया। सच्चाई क्या थी, जिस पहली दिशा में खोद रहा था उसमें 2 कुल्हाड़ी और चला देता तो रत्न का भंडार मिल जाता। हम सब लोग जो अलग अलग शाखाएं बनाते हैं, अलग अलग विधियां करते हैं, तो विश्वास कीजिएगा
ये विद्या हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होती। ये अव्यवसायी नाम है, निश्चय नहीं है हमारा। इसलिए भगवान बार बार इसमें कहते हैं, तो 5वां सूत्र में दिया है, हम एक तत्व अभ्यास करें। इसको पातंजलि भी बार बार इसी को इसी रूप में कहते हैं, एक तत्व अभ्यास करें। व्यवसाय का बुद्धिर्क एवं कुरुनंदन, कर्म योगी साधन की क्षमता को प्राप्त करता है। क्षमता परमात्मा का स्वरूप है। अंतःकरण की क्षमता साधन है। संसार का राग बाधक है। एक निश्चय उसका नाम है व्यवसाय का बुद्धि। अर्थात व्यवसाय बुद्धि एक क्यों होती है? तो संसारिक वस्तु पदार्थ आदि की कामना का त्याग हो जाता है। त्याग एक ही होता है, धर्म की कामना का त्याग करें, बाढ़ में मान बढ़ाई की कामना का त्याग करें, परंतु ग्रहण करने में अनेक चीजें हैं। एक एक चीज अनेक तरह की होती है, एक मिठाई अनेक तरह की होती है, अतः इन चीजों की कामनाएं भी अनेक अनंत होती है। गीता में कर्मयोग का ये श्लोक और भक्तियों के 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। प्रकरण में तो व्यवस्थात्मक बुद्धि का वर्णन आया है, पर ज्ञान योग के प्रकरण व्यवस्था बुद्धि का वर्णन नहीं है। कारण है कि ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है, तो उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि स्वतः एक निश्चय वाली हो जाती है। स्वरूप का बोध निश्चय, इसी से अर्जुन को आसान लगता है। और कर्म योग तब भक्तियों पहले बुद्धि का एक निश्चय होगा। पहले आप बुद्धि का निश्चय करोगे, मैं ये कार्य करूंगा, एक मार्ग पे चलूंगा, फिर स्वरूप का बोध होता है। तो ज्ञान में पहले स्वरूप, फिर बुद्धि एक निश्चय वाली। इसमें बुद्धि पहले एक निश्चय वाली और स्वरूप अर्थात भगवान का बोध बाद में होता है। तो ज्ञान योग में ज्ञान की मुख्यता है, जिसके कर्ता धर्ता हम हैं। अगर हमने गलत किया तो हम गलत नीचे गिर जाएंगे, सही किया तो आगे बढ़ जाएंगे। भगवान हमारा ध्यान नहीं रखते, हमें स्वयं को ध्यान रखना पड़ता है। और कर्म योग भक्तियों में एक निश्चय की मुख्यता है, अर्थात भगवान हमारा ध्यान रखे। बहुशाखा अंताश्य बुद्धियो अव्यवसायी नाम। अव्यवसायी कौन है? वो होते हैं जिनके भीतर सकाम भाव होता है, जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं। बार बार कहते हैं, भगवान से बार्गेनिंग करते हैं, मुझे ये मिल गया तो तुम्हें ये दूंगा, ये मिल गया तो ये दूंगा। ये सकाम भाव है। इनकी बुद्धि अनंत होती है, अर्थात भूत भवानी अलग अलग देवी देवता तीर्थ स्थल बार बार जाते रहते, सबको अलग अलग रूप में याद करते हैं और साथ कहते देखो उन्होंने तो किया नहीं, तुम कर दो, इन्होंने नहीं किया, तुम कर दो। ये बुद्धियां अनंत शाखाओं वाली हैं, एक एक बुद्धि की भी अनंत शाखा है। पुत्र प्राप्ति करनी है, ये एक बुद्धि, इसके लिए इस औषधि का सेवन करें, मंत्र का जाप कर अनुष्ठान करें, संत का आशीर्वाद ले, अर्थात ये सारी बुद्धि की अनंत शाखाएं हो गई। पुत्र प्राप्ति के 4 मार्ग अपना लिया आपने। ऐसे धन प्राप्ति करनी एक बुद्धि है, लेकिन प्राप्ति के लिए क्या करें? ये प्यार करो, नौकरी करो, चोरी करो, डाका डालो, धोखा दे, ठगाई करे, ये बुद्धि की अनंत शाखाएं हो गई। ऐसे मनुष्य बुद्धि परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं होता। परिशिष्ट भाव क्या कहता है? वास्तु उद्देश्य एक ही होता है। जब तक मनुष्य का एक उद्देश्य नहीं होता, तब तक उसके अनंत उद्देश्य रहते हैं और एक एक उद्देश्य की अनेक शाखाएं होती है। उसकी अनंत कामनाएं होती है, एक एक कामना प्रति उपाय भी अनेक होते हैं। अब ऐसे बुद्धि अनंत क्यों होती है? कल के 3 श्लोक हम एक साथ पढ़ेंगे, 42, 43, 44। ये अनंत क्यों हो जाते हैं हमारी, उनके बारे में बात करेंगे। आइए हम सब मिलकर के आज का पाठ शुरू करते हैं। मैं सल्लाह से निवेदन करूंगा, दोनों श्लोक का आप पाठ करें। 40वां और 41वां श्लोक आज हम पाठ करते हैं। जी सर, अनम्यूट है, आप बोलिए। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि एके है कुरुनन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। इनका क्या भाव है, दोनों श्लोकों का बताने की कृपा करें। इसमें भगवान कृष्ण कर्म योग के बारे में बताते हैं और कर्म योग के बारे में बताते हैं और समता भी, 4 तरह की समता भी बताई है। पहली समता बताई है कि कर्म योग में किया हुआ कोई कर्म योग में किया हुआ थोड़ा सा भी प्रयास हमारा व्यर्थ नहीं जाता। थोड़ा सा भी हम प्रयास करें ना, तो वो भी हमारा फलदायी हो जाता है। दूसरी समता उन्होंने बताई है कि हमें उद्देश्य, हमारे समता का उद्देश्य है, मतलब कभी ना, ये थोड़ा मैं कम समझी हूँ, उसका नाश नहीं होता। और तीसरा बताता है कि हमारे अनुष्ठान में यदि थोड़ी सी भी है ना भूल हो जाए, तो उसका गलत परिमाण नहीं होता। और चौथी है कि का थोड़ा सा भी भाव हमारा कल्याण कर देता है। में आनी बहुत जरूरी है। इन्होंने कर्म योग के बारे में, कर्म योग का मार्ग अपना बताया है कि कर्म योग का मार्ग अपना है, और
इसमें बताया है कि हे कुरुनंदन, वैसा ही की बुद्धि जैसी होती है, जबकि वैसा ही की बुद्धि मतलब अनेक प्रकार की, उनकी शाखाएं अनेक होती है, अनंत होती है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति एक लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, उसकी बुद्धि दृढ़ हो जाती है, अपना लक्ष्य पर भटकते रहते हैं, अब कुछ नहीं होता है। तो इन्होंने बुद्धि की स्थिरता को भी करने के लिए बोला कि बुद्धि की स्थिरता को बहुत बढ़िया। थोड़ी सरला, आपकी आवाज में समस्या आ रही है, शायद मुझे आ रही है, सबको आ रही है, मुझे नहीं पता। अंजलि हो आपसे बात सकता है। करूंगा, अब आप पढ़े। अंजलि आप पढ़े। जी सर। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। जय श्री कृष्ण। जी जी दीदी, इनका अर्थ बताएं आप, आवाज जो समझ आए वो बताने की कृपा करें। आवाज साफ आ रही है भैया जी? हाँ, हमारी आपकी आवाज क्लियर है, आपकी आवाज क्लियर है। अच्छा, तो आगे श्री कृष्ण भगवान ना अर्जुन को कर्म योग के बारे में की महिमा का वर्णन करते हैं आगे के दोनों श्लोकों में। तो वो क्या बोलते हैं कि इस कर्म योग में अभिक्रमनाशः मतलब कि आरंभ का, अर्थात बीज का नाश नहीं हो सकता, बीज का नाश नहीं है। और प्रत्यवायः मतलब उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। तो आगे वो और कहते हैं कि हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चय व्यवसायत्मिका मतलब निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेद वाली और अनंत होती हैं, ऐसा वो बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। गुरदीप जी आप पढ़ें 40वां श्लोक। अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी जी पढ़े। हरिओम। 40वां श्लोक। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब नेहा विक्रम नाशोस्ति को 3 भागों में पढ़े तो बड़ा अच्छा लगेगा। पहले खाली नए हैं, नए, दूसरा ई की मात्रा है क्या, नए ई है, फिर है कि आदि मात्रा अभिक्रम में चला गया, अभिक्रम नाशो, फिर ये मुड़ा हुआ एस है वो ए है, तो क्या होगा, नए ये अभिक्रम नाशो नाशय अस्ति। तो इस तरह से आप धीरे धीरे ध्यान कर लेंगे तो वक्त कई शब्द मिले हुए होते हैं। इसका भावार्थ क्या बताने की कृपा करें। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि आपको अपने बुद्धि को समअवस्था में रखना है। समअवस्था से किया हुआ सभी कार्य, उसके 4 भाग बताए प्रभु ने। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख के बताऊंगा। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, सामने स्क्रीन पे भी आपके। वो आ नहीं रहा सर वहाँ पे। अच्छा वो ठीक ठीक, पढ़िए पढ़िए front पढ़िए। पे। इस समअवस्था से किया गया मनुष्य द्वारा कोई भी कार्य वो कर्म बंधनों से मुक्त करता है, सर्वप्रथम। राइट। दूसरा, यदि हमने सम अवस्था में कोई भी कार्य शुभ आरंभ किया, उसका नाश कभी नहीं, उसका फल हमारे को हमेशा शुभता से ही प्राप्त होगा। इसका अनुष्ठान का उल्टा फल कभी नहीं मिलता हमारे को, हमेशा अच्छा ही मिलेगा। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण महान भय से रक्षा करता है, मृत्यु का भय खत्म हो जाता है यदि सम अवस्था से हम पार होते हैं। हरिओम।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नीता जी, आप इसका 41वां श्लोक पढ़ें। हमने unmute हरिओम। किया। जी जी पढ़िए। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखा हन्यातस्व बुद्ध्यो व्यवसायी नाम। बहुत हरिओम। बढ़िया। क्या अर्थ है इसका? उसके पहले जो श्लोक में भगवान बताते हैं कि अगर हम थोड़ा भी धर्म कर्म रूपी धर्म का आचरण करेंगे तो हम जन्म मृत्यु के बड़े भय में से हम लोग बाहर निकल पाएंगे। और आगे फिर बताते हैं कि जो कर्म योग में अपनी बुद्धि लगाई हुई है उसकी बुद्धि एक ही रहती है, लेकिन जो अस्थिर विचार वाले हैं, विवेकहीन है, तो उनकी बुद्धि बहुत प्रकार की रहती है। तो हमें कर्म योग में अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आइए हरिओम। थोड़ा सा आराम से बैठते हैं और इस बहुत कालजयी श्लोक को जीवन में उतरे ऐसा भाव लाते हैं। आराम से बैठ जाएं, कोमलता से आंखें बंद करें, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान ले आए, गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे उसे भी त्याग दें। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। जैसे जीवन में सुख और दुख हैं, वैसे ही राग और द्वेष उन्हीं का प्रतिरूप शरीर पर पड़ता है। हम राग किनका करते हैं? जो वस्तु हमें अच्छी लगी, पीने लगी, बार बार उसको पाने की इच्छा हुई, वो राग है। अर्थात शरीर में सुखद अनुभव। वही वस्तु नहीं मिली तो उस वस्तु और वस्तु को दाता के प्रति द्वेष भाव, अर्थात दुख, अर्थात शरीर में प्रतिकूलता का अनुभव, जिसको दर्द भी कह सकते हो। समभाव लाने के लिए हम सब लोग अपने शरीर को देखेंगे, समभाव से देखेंगे। हम शरीर की यात्रा करेंगे, जहां भी आपको सुखद अनुभूति हो रही है उसमें भी नहीं फंसना, आगे बढ़ जाना है। शरीर के जिस अंग प्रत्यंग में आपको दर्द हो रहा है उसको भी समभाव से देखना है और आगे बढ़ जाना है। इस राग द्वेष में अगर नहीं फंसे तो समता हमारे जीवन में आती चली जाएगी। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़। धीरे से ध्यान अपना सर की चोटी पे ले जाएं और यहां से धीरे धीरे पूरे सर की यात्रा प्रारंभ करें। भाव यही हो, जहां समभाव बना रहे हैं, सुख है तो समभाव, दुखद अनुभूति है तो समभाव। माथे के ललाट पे, आंखें, कान, नासिका, होठ, गला, दोनों कंधे, सब जगह राग द्वेष के भाव सुख दुख के रूप में देखें, दर्द और सुखद संवेदनाओं के रूप में देखें। संवेदनाओं के प्रति संभाव बनाए रखें। कंधे से लेके कोहनी तक, कोहनी से लेके कलाई तक, कलाई से हमारे हथेली, हथेली के मध्य में संवेदनाओं का उभार देखें। वापस यात्रा शुरू करें, कोहनी तक, कंधे तक, गले तक, जहां भी जो सुख दुख संवेदना हो रही है उसको देखते रहें, संभाव अपनाते रहें। अपने लंग्स क्षेत्र, चेस्ट एरिया में आ जाएं, पूरे चेस्ट में हृदय तक चले जाएं। संभाव न राग के प्रति, राग के साथ जाना, अर्थात सुख अनुभूति के साथ नहीं जाना, दुख अनुभूति के साथ नहीं जाना। डाइजेस्ट सिस्टम, पूरे नाभि से नाभि तक के आसपास का हिस्सा, वहां भी संवेदनाओं को देखें। धीरे धीरे अपने नितंब से होते हुए पैरों के घुटने तक चले जाएं। घुटने से हमारे पैर की एड़ी और पैर के तले में, जहां संवेदनाएं प्रमुखता से देख पा रहे हैं, वापस यात्रा तले से घुटना, घुटने से नितंब और रीढ़ की हड्डी के पीछे की यात्रा, नीचे से ऊपर तक यात्रा। कहीं दर्द हो सकता है, संभाव रखें। कहीं आनंद मिल सकता है, सुख अनुभूत, संभाव रखें। धीरे धीरे ऊपर सर्वाइकल तक, गर्दन के पीछे तक, सर की चोटी तक, वापस यात्रा सर के ऊपर, सर्वाइकल, कंधा, कंधे से नीचे बैक बोन पे उतरते जाएं। धीरे धीरे अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, नितंब, और वापस अब यात्रा शुरू करें सामने के हिस्से की, जेनिटल्स, एब्डोमन, जो भी संवेदना हो रही है उनको संभाव से देखें। चेस्ट एरिया, गला, कंधे,
कोहनी तक भुजाएं, दोनों भुजाएं एक साथ देख रहे हैं। कोहनी से कलाई, कलाई से तल हृदय, हृदय तक वापस यात्रा, कोहनी, कंधे, गला, ऊपर यात्रा करते जाएं। पंचेंद्रियों की यात्रा, सभी में संभाव, मस्तिष्क, भ्रुकुटी, मुस्कान, सर की चोटी समभाव में स्थित हो जाए। जो भी हमने भी समता का अनुभव किया, इस समता का बीज हम सब में स्थापित हुआ है, इसका कभी नाश नहीं होने। अपने आप को धनी माने, अपने आप को योगी माने, अपने आप को कर्म योगी माने। जो हमने किया उसका कभी उल्टा प्रभाव भी नहीं होने। जो किया समभाव से किया, इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं। और ये करने से ये जो अक्षय फल मिला है, जो जन्म जन्मांतर तक बीज की तरह हमारी रक्षा करेगा, हम जन्म मरण के भय से भी मुक्ति दिलाएगा। मृत्यु होने पर भी ये साधक के रूप में, ये एक नाव के पतवार के रूप में, एक ज्योति में दीपक के रूप में हमारे साथ चलने वाला है। तो जन्म मृत्यु का नाश नहीं होगा। हम सब लोग इस समता के लिए, इस बीज के लिए एक तत्व अभ्यास करें। चाहे आप योग कर रहे हो, चाहे आप ध्यान कर रहे हो, चाहे आप निष्काम कर्म कर रहे हो, चाहे आप सेवा कर रहे हो, बिना किसी कामना के कार्य करते रहे। यज्ञ करें, दान करें, सेवा करें, एकमात्र एक ही भाव कि हमारी इस एक निश्चय वाली बुद्धि से, अर्थात निष्काम, बिना फल की इच्छा के हमें इस कार्य में लगे रहना है। अगर किसी गुरु, साधना, किसी देव का अवलंबन, सानिध्य लेना है, तो वो भी एक होना चाहिए। आपकी श्रद्धा के रूप में भगवान उसी वहीं आपकी श्रद्धा का फल देने वाले। बार बार हम अगर अपनी विधियां बदलें, पहली विधि पे संशय करें, दूसरी विधि में, दूसरे गुरु में, दूसरी साधना पद्धति में, दूसरे ईश्वर में, दूसरी मूर्ति में, दूसरे मंदिर में, दूसरे तीर्थ में अपनी अगर साधना रखें, तो ये अनंत शाखाएं बन जाएगी और हमारी जो बुद्धि है समता में स्थित नहीं हो पाएगी। समता में रहते हुए भी अनंत शाखाओं वाली न बने। इसलिए एक तत्व अभ्यास करें, हृदय में ही ध्यान धरें जहाँ भगवान श्री विराजित है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयसि अर्जुन तिष्ठति। भगवान के श्री चरणों में विश्राम कर हमें समता प्रदान कर रहे हैं, ऐसा भाव है। धर्म संस्थापना कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। ओम शांति शांति शांति। सबके लिए मंगल प्रार्थना करें। भवति सर्वमंगलम, भवति सर्वमंगलम, भवति सर्वमंगलम। साधु साधु साधु। ओम शांति। संभाव में स्थापित होकर अपनी धीरे धीरे आंखें खोल सकते। तो कैसा लगा? हमने एक मिनी से मिनी आपको 5 से 8 मिनट का विपश्यना का भाव दिया। 1 घंटा एक आसन में बैठ के स्थिर होके जब की जाती है तो समता जीवन में स्थापित हो जाती। हम चले बुद्ध धर्म को या सिख धर्म को, महावीर के धर्म को, जैन धर्म को अलग मानने की सच्चाई है कि सब धर्म एक ही रास्ता तय कर। और बौद्ध धर्म की विपश्यना साधना बहुत अति प्रिय है, जो समता में स्थापित होने का प्रैक्टिकल स्वरूप देती है। और जो बुद्ध कहते हैं वही पतंजलि कहते हैं, ये दोनों वही कहते हैं जो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। इस भाव को आप समझिएगा तो बहुत आनंद आएगा।
आपको कैसा लगा समता का यह अभ्यास, और समता के चारों पांचों गुण हैं जो आपने जीवन में उतारे, जीवन में इसका आधार बनाइएगा। ये बीज कभी नष्ट नहीं होने वाला, हर जन्म में आपका साथ दीपक बन के देने वाला है। आपके जीवन में कर्म फल रहेंगे, उन कर्म फलों भुगतान के बाद भगवान वापस आपके रास्ते पे लेके आ जाने वाले हैं, जिसमें राग द्वेष समभाव से आप स्थापित हो सकते। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? अनुभव कर पाए अच्छी तरह से? बहुत बहुत धन्यवाद। नीता, सरला, गुरदीप, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बढ़िया, आनंद रहे। कल हम और आगे बढ़ेंगे, कैसे ये अनंत शाखा वाली बुद्धि वाले लोग क्या क्या करते हैं, उनका और वर्णन सुनेंगे और जानेंगे। तो इस तरह से हम बने रहें साथ में, जीवन में इस तरह थोड़ा बहुत करते रहें। छोटे छोटे सूत्र मिल रहे हैं, इन सूत्रों को जीवन में लाते रहें। समता, पहले कहा सुख दुख में सम रहना है, अब सम रहने का तरीका बता दिया, इस तरह से समुद्र को इसके फल बता दिए। कल ये नहीं करोगे उसके भी दुष्फल बताएंगे। बड़े दयालु हैं, हर बात को खोल खोल के बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर 9 बजे हम मिलने वाले हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, इसको बार बार देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब पेज और फेसबुक पेज को आप अगर उसको फॉलो कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो फिर आपको लिंक की जरूरत नहीं है, जब चाहे आप उसको चला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।